इंटरनेशनल बाउंड्रीज और वहां की सिक्योरिटी को लेकर कांग्रेस का ये कहना है, मतलब कांग्रेस की तरफ से आशंका जता रहे हैं राणा साहब कि उसको खतरा हो सकता है। ठीक है, मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर ऐसे सैन्य ताकत को तैयार किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उनमें से हम 25% को जो है पूरी तरह से सेना में शामिल भी करेंगे, तो धीरे धीरे करके ही सही हमारी सैन्य ताकत बढ़ेगी, तो क्या हम उसका इस्तेमाल और नहीं कर सकते हैं आगे? और जहां पर हमें लगता है कि थोड़ी असुरक्षा की भावना है, जैसा कि आशंका भी जताई जा रही है, तो दिक्कत क्या है इसमें? देखिए, मुझे लगता है हमें इस पूरे दृष्टिकोण को समझना कि एक तो कोरोना के चलते लगातार 2 साल से भर्तियां बंद थी। इन्होंने फिजिकल टेस्ट करवा लिया, रिटन टेस्ट की डेट नहीं दे रहे। अब एकदम एक ऐसी योजना लाते हैं जिससे ना तो युवाओं का भविष्य सुरक्षित है, उसके साथ ही हमारे सेना के सम्मान के साथ भी समझौता किया जा रहा है। पहले तो इस सरकार ने पिछली जो भर्ती प्रक्रिया थी वो रद्द कर दी। स्पष्ट है कि अब भविष्य की जो भी भर्ती होगी वो ये 4 साल वाला जो ये तरीका है इससे होगी। हमारा विरोध यहीं पर है। सबसे बड़ी बात है, आप युवाओं के सपने को 4 साल में क्यों कैद करना चाहते हैं? पहली बात, वो आजीवन देश की सेवा करना चाहता है। दूसरा, सबसे बड़ी बात है, आपको लगता है कि हम ये 4 साल की नौकरी में जो हमारी सेना के साथ जो एक तरह से देशभक्ति, एक तरह के जो ट्रेनिंग, पूरा एक शेड्यूल और एक जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है, ये सब चीजें जुड़ी होती है, आपको लगता है कि आप 4 साल में सेवा लेकर के उसे समाज में इस हालात में छोड़ देंगे जहां उसका कोई भविष्य नहीं? दूसरा मुद्दा हमारा इसके साथ जुड़ा हुआ ये है। और तीसरा मुद्दा हमारा, जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा बीच में ये है कि सरकार को अगर प्रयोग ही करना था तो हमारी सुरक्षा और विश्व की सबसे शक्तिशाली मानी जा रही सेना के साथ। मुझे लगता है अगर आपको कोई कटौती करनी है, आपने कोई प्रयोग करना है, तो उसके लिए आपके पास कई क्षेत्र, वहां आप ये प्रयोग कर सकते थे। लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर देश की सुरक्षा को दांव पे लगाना निश्चित तौर पे इस सरकार का ये ऐसा कारनामा है जिसकी मुझे लगता है हर वर्ग निंदा कर रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा तो जो सैनिक वर्ग है, ठीक है तो सैनिक पंकज जी, आम आदमी पार्टी को लगता है कि ये एक प्रयोग है और ये प्रयोग खतरनाक हो सकता है, ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए सैन्य ताकत को लेकर, सेना की अपने जो अभी व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के। ठीक है, हमारे साथ कैप्टन रणजीत सिंह भी बीजेपी से जुड़ चुके हैं। रणजीत सिंह, ये बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। और कैप्टन शिवम भी हमारे साथ हैं, आप पूर्व आर्मी ऑफिसर हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। मैं एक बार कैप्टन रणजीत सिंह आपके पास आना चाहता हूँ। कैप्टन साहब, मैं ये समझना भी चाह रहा हूं आपसे, आप कह रहे हैं कि एक ऐसी योजना जिससे जहां देश के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, सैन्य ताकत में युवा शक्ति का इजाफा होगा, ये शानदार एक कॉम्बिनेशन है। लेकिन इसका अगर ये असर बेहतर है तो फिर देश भर में अलग अलग हिस्सों में क्यों वही युवा जो इसमें शामिल होंगे, जिनके लिए ये बड़े अच्छा अवसर की बात होती, वो सड़क पे उतर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं इस योजना का? कैप्टन रंजीत जी, आखिर ये बहुत ही शानदार योजना है, तो इसका विरोध क्यों हो रहा है इतना? कैप्टन रंजीत से शायद हमारा संवाद बेहतर नहीं हो पा रहा है। कैप्टन शिवम, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, मैं सबसे पहले ये चाहूंगा कि ये जो एक बड़ा तर्क कि जहां रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं इस योजना से, वहीं सैन्य ताकत में युवा शक्ति का एक शानदार इजाफा होगा, समन्वय होगा जो देश हित में भी होगा, आप इससे सहमत हैं? तो सरकार की तरफ से इस योजना को लाए जाने के बाद बहुत सारी बातें सामने आई हैं, कहीं विरोध के तौर पर, कहीं भ्रम के तौर पर। उसमें बड़ी बात के तौर पर यह बात आई कि आखिरकार जब 4 साल के लिए आप इनको ट्रेनिंग में रखेंगे और इन्हें नौकरी पर रखेंगे, तो उसके बाद क्या है, कैसे? तो ये
तर्क भी इसका सामने आ रहा है कि देखिए अलग अलग स्लैब में इनकी सैलरी भी होगी, एक मुश्त रकम भी इनको मिलेगा। और इस जाहिर सी बात है कि अगर आप इस एज फैक्टर में देखिएगा जहां पर ये एंट्री लेंगे इससे ट्रेनिंग सेशन के लिए और इनकी नौकरी शुरू होगी, तो इस उम्र में 4 साल में आखिर कौन इतने एक मुश्त राशि जो है, जो करीब करीब 10 से 11-12 लाख के आसपास आ रहा है, इतना कैसे किसी को मिल पाता है। ये एक अच्छा अवसर है, इसमें उनको ट्रेनिंग देंगे और आगे भी अपना भविष्य बेहतर बना सकते हैं। ये जो पॉइंट है धर्मवीर जी, ये पॉइंट क्या आपको नहीं लगता है कि आपके खुद का सवाल का एक जवाब है बीजेपी की तरफ से कि ठीक है 4 साल की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनका सदुपयोग हम कर सकते हैं अपने सैन्य ताकत के लिए या अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए। यहां तक कि स्टेट पुलिस को भी कहा जा रहा है कि आप, और कई स्टेट्स ने शुरू भी कर दिया, ऐलान किया है कि हम उनको अपने यहां अडॉप्ट करेंगे, अपने टीम में शामिल करेंगे पुलिस के लिए। तो उनके लिए आगे ब्लैंक वाली सिचुएशन तो नहीं है? अभी तक मीडिया में पढ़ा है या जो बयान हमने सुने हैं उसमें कहीं पर भी ये एश्योरेंस नहीं है कि 4 साल के बाद इनको पैरामिलिट्री फोर्सेस में ले लिया जाएगा या पुलिस में ले लिया जाएगा। आश्वासन सिर्फ एक खोखले दिए जा रहे हैं। युवा देखिए सेना में एक नौकरी का साधन लेकर नहीं आता है। युवा हमारे हिमाचल में यहाँ पर ये जुनून है, ये जज्बा है सब में। इस जज्बे को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को मानना पड़ेगा। हिमाचल से इतना प्रेम करते हैं तो हिमाचल के लोगों का जो जज्बा है वो भी उन्हें समझना चाहिए था। और यहाँ के जो बच्चे हैं वो 3 साल, जैसे कि हमारे पहले प्रवक्ता ने कहा कि 3 साल 2019 में उन्होंने जो भर्ती में हिस्सा लिया उसमें फिजिकल टेस्ट पास किया, मेडिकल किया, 2021 में फिजिकल टेस्ट पास किए और मेडिकल किया। उन लोगों का 3 साल उनको कोई भी किसी किस्म की हर चीज सीक्रेट रखी गई और उनको रिटन एग्जामिनेशन में नहीं लिया गया। तो ये भी एक बड़ा वर्ग है यहाँ पर तकरीबन आज भी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा वर्ग है। हाँ, ये मैं मुझे 2 मिनट और दीजिए, 1 मिनट और दीजिए, क्योंकि इन बच्चों का जो लोग बिल्कुल सड़क पे आ गए हैं, इनके साथ में एक सरासर नाइंसाफी है। इनका कहना है कि हमारी जो एडवर्टीजमेंट हुई है और जिस एडवर्टीजमेंट पे हमने अप्लाई किया था और हमें टेस्ट के लिए बुलाया गया, आप इसको जो रिट्रोस्पेक्टिवली हर चीज कैंसिल कर रहे हैं 3 साल के, और उसके बाद हमें कह रहे हैं कि आप फिर नई भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो और फिर से टेस्ट दो, फिर से पास करो। कई लोग जो है वो एज से ऊपर निकल जा चुके हैं, लेकिन सुना है कि अभी 23 साल तक वो उसकी उम्र कर दी है। हाँ। लेकिन युवा ठगा जा चुका है। ठीक है सर, मैं आपके सवाल को ही आगे लेकर जाना चाहता हूं। कैप्टन रंजीत, अब हमें सुन पा रहे हैं बेहतर। कैप्टन रंजीत, बहुत स्वागत है आपका। सवाल यह है कि अग्निपथ योजना का वही लोग, वही युवा, वही वर्ग विरोध कर रहा है जिसके लिए आप खास करके ये स्कीम लेकर के आए हैं। आप देख रहे होंगे पूरे हिमाचल प्रदेश में, ऊना हो, मनाली हो, शिमला हो, चाहे नाहन हो, बहुत सारी जगहों पर बहुत उग्र तरीके से लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इस योजना का। सर, इन्होंने 2 साल से जो लड़के भर्ती किए थे उनके इन्होंने टेस्ट नहीं किए और उनको भर्ती नहीं किया। इनके प्लान थी पहले से ही कि जैसे इन्होंने शुरू किया है तो सबसे पहले तो 6 महीने ट्रेनिंग में चले जाएंगे और 3.5 साल में जो बच्चा क्या करेगा कि यूनिट में जो बच्चा जाता है वो 3-4 साल उसको अपने एक सोल्जर बनने में लग जाते हैं। तो इन्होंने प्लान किया हुआ है कि 25% जो लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे और 75% घर भेज दिया जाएगा। तो उन्होंने वो जो 75% घर आ जाएंगे उनको ये समझेंगे कि ये बिल्कुल अनक्वालिफाइड है, इसलिए इनको घर भेज दिया गया है। इसलिए बहुत वायलेशन फैल जाएगा और पब्लिक के बीच बहुत गलत मैसेज आएगा और इनको आगे भी कोई नौकरी तक नहीं रखेंगे। इन्होंने प्लान किया हुआ कि अगर सबसे मेन मुद्दा इनका ये है कि इनको पेंशन बंद करना है, क्योंकि डिफेंस ऐसी चीज बची हुई थी जो देश को चारों तरफ से चलाता है। और अभी ये बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, इनके वादे बहुत ही गलत हैं। क्योंकि अभी मेरे क्वेश्चन है, मैं अभी कैप्टन शर्मा, मैं ये दरअसल आपसे ये भी समझना चाह रहा हूं कि क्या इस योजना के तहत जो लोग मैं कह रहा हूं, जिसको लेकर विपक्ष भी कह रहा है कि 25% जो है वो आप उनको आगे संभवतः अलग अलग विंग में ले भी लेंगे और बेहतर ट्रेनिंग देने के बाद।